नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 15 जुलाई साल 2025 और एक ऐसी खबर, और कायदे से एक कहना गलत होगा, दो तीन ऐसी खबर निकल के सामने आ रही मिडिल ईस्ट से, जिससे पता चलता है कि अब इजराइल बहुत बुरी तरीके से मुसीबतों में घेरा जा चुका है। कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं सीधा सीधा आईडीएफ के ऊपर बड़ी तादाद में बड़े पैमाने पे हमला हो रहा है, आईडीएफ के सोल्जरों को मारा जा रहा है, कहीं दूसरी जगहों पे जंग का ऐलान किया जा रहा है, कहीं अमेरिका के जो रडार सिस्टम है उनको उड़ा दिया गया है। तो पिछले 5-6 घंटों में इतनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट निकल के सामने आई है और प्रयास करूंगा कि एक खबर आपको डिटेल में बताऊं और आप भी इन तमाम खबरों को डिटेल में जरूर देखें, क्योंकि ये खबरें आपको बताएंगी कि कैसे इजराइल के जुल्म सितम का खात्मा अब बहुत जल्द है। बहुत जल्द इजराइल की जो करतूतें हैं, जो जुल्म सितम इजराइल कर रहा है, वो तमाम चीजें खत्म होने की कगार पे आ गई है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, सबसे पहले आप पहली खबर जानिए। और पहली खबर इजराइल के जो सेना के जवान है, जिनको आईडीएफ कहा जाता है, यानी इजरायली डिफेंस फोर्स, उनके ही पोस्ट के हवाले से आपको बता रहा हूं। ऐसा दावा हमास ने नहीं किया, ना ही किसी फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने किया, ना ही किसी और लोकल टेररिस्ट ग्रुप ने किया। ये खुद आईडीएफ अपने मुंह से कबूल रहा है कि आज जब नॉर्दर्न गाजा के अंदर इनके टैंक घुसे थे। दरअसल पिछले कई दिनों से लगातार इजराइल अपने हमलों को तेज कर रहा। कुछ जगहों पर रिपोर्ट निकल के सामने आई कि 86% गाजा की जमीन को इजराइल कब्जा कर चुका है। इजराइल के खुद जो पुराने प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी अपने मुंह से कहा था कि इजरायली जो प्रधानमंत्री हैं, यानी नेतन्याहू, यानी जो पहले के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अभी के प्रधानमंत्री पे ये ब्लेम लगाते हुए कहा है कि इनका प्लान है कि गजा के लोगों को शेल्टर होमों में भेज दिया जाए, जो खुद इजराइल और अमेरिका मिलकर वहां पे बनाएंगे और गजा की जमीन को कब्जा कर लिया जाए। काम भी नेतन्याहू उसी हिसाब से कर रहा, कभी हमला कर रहा, कभी कुछ और कर रहा। तो आज टैंक लेके आईडीएफ के जवान जब घुसते हैं, अचानक से, इससे पहले कि कुछ समझ पाते, कुछ जान पाते, अपना बचाव कर पाते, एक ब्लास्ट इनके टैंक में होता है। जैसे ब्लास्ट होता है, इनके जो सैनिक थे फौरन वहीं जिंदा जल जाते हैं। इसके बाद जब पूछा गया कि कितने लोग मरे आपके, तब आईडीएफ का कहना है कि 3 लोग मरे हैं। तीनों की तस्वीर भी इन्होंने साझा की। एक की उम्र 19 साल है, एक की उम्र 20 साल और तीसरे की उम्र 21 साल। लेकिन अब बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि क्या एक टैंक में केवल 3 लोग होते हैं? हम सब इतने दिन से खबरों को कवर कर रहे हैं कि हम सब के बेसिक नॉलेज में एक चीज है कि टैंक में कम से कम 15 से 16 लोग जाते हैं। चूंकि टैंक ऐसा नहीं कि केवल एक जगह पे स्टेबलिश करके हमला किया जा रहा था। एक कोई होगा जो सेल भरेगा और एक होगा जो बटन दबा के उसको लॉन्च करेगा। ये टैंक जब अंदर जा रहा था तो मतलब बड़ा साफ है कि इसमें ज्यादा लोग थे। तो भले ही आईडीएफ इस खबर को छुपाए, लेकिन कम से कम 15 से 16 आज आईडीएफ के जवान जिंदा जला दिए गए। और जब जांच पड़ताल की गई कि ये ब्लास्ट कैसे हुआ, तब पता चला कि हमास ने आरपीजी फायर किया था। आरपीजी मतलब वही जो आपने मूवीज में देखा होगा कि हाथ में उसको लेके कंधे पे रख के सामने से ट्रिगर दबा के एक सेल छोड़ा जाता है। तो आरपीजी फायर में कम से कम 15 से 16 जो आईडीएफ के जवान थे उनको बुरी तरीके से जिंदा जला दिया गया। आईडीएफ ने बदला लेने की कोशिश तो की, लेकिन अभी तक ये पता ही नहीं कर पाए कि आखिर ये आरपीजी फायर हुई कहां से। अब इनका एक दावा है कि भाई हमने 86% जमीन को कब्जा कर लिया, लेकिन अगर कब्जा कर लिया तो ये हमला हुआ कहां से, ये बड़ा सवाल निकल के सामने आता है। खैर, एक दूसरे फ्रंट पे भी इन्होंने एक नई जंग की शुरुआत की है। दूसरा फ्रंट इनका सीरिया इस समय हो गया है। सीरिया के सऊदिया इलाके में कल इन्होंने टैंक पे हमला किया था, उस टैंक को बुरी तरीके से उड़ा दिया था। आज नेतन्याहू ने खुद अपने मुंह से जो आर्मी है, आईडीएफ के जो वहां के जवान थे सीरिया बॉर्डर पे, गोलन हाइट पे, उनको साफ शब्दों में ये कहा कि आप जाओ और सऊदिया में जितने एसटीएस के लोग हैं, जितने एसटीएस के अब सैनिक कहें, चूंकि वहां का भाई सरगना है, एसटीएस राष्ट्रपति है, तो चाहे लड़ाका कह दें, चाहे सैनिक कह दें, चाहे जो कह दें, एसटीएस के जितने लोग वहां पे हैं सबको मार दो। अब एक तरह से यहाँ पे एक और अपडेट निकल के सामने आए कि एसटीएस के जो लोग हैं इजराइल की तरफ बहुत तेजी के साथ तूफान, मैंने जो रिपोर्ट पढ़ी उसमें एक शब्द यूज हुआ था, क्या कहते हैं उसको, स्टॉर्म शब्द का इस्तेमाल हुआ था। मतलब बड़ा साफ है कि तूफान की तरह, बवंडर की तरह एसटीएस के जो लड़ाके हैं इजराइल की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये चीज नेतन्याहू बखूबी देख भी रहा है और यही वजह है कि नेतन्याहू ने स्पष्ट साफ निर्देश दिया है कि जितने लोग हैं, जिनके पास हथियार है, जिनके पास आर्टिलरीज है, जो टैंक है, सबको मार दो।
और इस समय आईडीएफ बुरी तरीके से हमला कर रहा है और एक तरह से देखा जाए सीरिया और इजराइल की जो सेना है आमने सामने आके खड़ी है। अब लेकिन वही एक खेल निकल के सामने आता है कि क्या सच में भाई साहब लड़ेंगे भी या फिर अल-जुलानी जी जो है वो हथियार डाल देंगे, क्योंकि अमेरिका की ही प्रॉक्सी है। तो ऐसे हाल में कितना इनके ऊपर भरोसा किया जाए। लेकिन ये बात सच है कि सऊदीया में बड़ा हमला हो रहा है। कतर ने भी इस हमले को कंडेम किया। कतर ने कहा कि हम निंदा करते हैं, लेकिन कितना सीरियस मामला है आप खूब समझ सकते हैं। खैर, अगली खबर निकल के सामने आ रही है ईरान से। ईरान ने जो हमला किया था कतर एयरबेस पे हमला हुआ था, हम सभी जानते हैं। कम्युनिकेशन सेंटर पे भी हमला हुआ था, ये भी हम सभी जानते हैं। लेकिन कितना नुकसान हुआ था, क्या हुआ था, इसके बारे में अब तक कोई खास जानकारी नहीं थी। लेकिन अब तस्वीरें निकल के सामने आई है कि जो रडार सिस्टम था, जो मेन रडार था, उसको ही डिस्ट्रॉय करने का काम ईरान के आर्टिलरीज ने किया था। ईरान ने जो हमला किया था, जो मिसाइलें छोड़ी थी, उन मिसाइलों ने अमेरिका के मेन रडार सिस्टम को तबाह कर दिया था। आलम ऐसा था कि वहां पे जितने लोग थे शायद कोई बचा हो, बहुत कम चांस है। ज्यादातर लोगों को भी मार दिया था, पूरे रडार सिस्टम को भी तबाह किया था। और यही वजह है कि अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान किया था। तो अमेरिका हो, इजराइल हो, 2-3 फ्रंटों पर ये बुरी तरीके से मारे जा रहे हैं। हाँ, एक और खबर वेस्ट बैंक से निकल के सामने आई है। बुरका एक इलाका है वेस्ट बैंक के अंदर। इस इलाके में जो इजरायली सेटलर्स हैं, इजरायली सेटलर्स ने बुरी तरीके से हमला किया। सेटलर्स ने वहां पे फिलिस्तीनियों के घरों को आग के हवाले किया, उनकी गाड़ियों को आग के हवाले किया और आईडीएफ बुलडोजर लेके, जो एक तरह से जमीन को, जमींदोज घरों को जो करने वाला यंत्र, बुलडोजर हमारे टाइम में उसको जेसीबी कहा जाता अपने साइड, जेसीबी लेके ये लोग घुसे। घुसने के बाद बकायदा घरों को आग लगाया जा रहा, गाड़ियों को आग लगाया जा रहा। उसके बाद जेसीबी के माध्यम से उन घरों को गिरा के वहां पे सेटलर्स को बसाया जा रहा। घर ये लोग नहीं बना पा रहे। तो मैंने कल भी बताया था कि ऑलिव यानी जैतून के पेड़ों पे बकायदा एक तरह से छप्पर डाल के लोग रहने का काम कर रहे हैं। तो एक अहम अपडेट वेस्ट बैंक से भी, और साथ ही आईडीएफ ने अलग अलग जगहों पे खाली करने का आदेश भी दिया, ये भी मैंने आपको बताया। हाँ, स्वीडन में इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। स्वीडन में जो लोग हैं इजरायली झंडे को जला रहे हैं, झंडों को आग लगा रहे हैं और अपना विरोध दिखा रहे हैं। क्योंकि जो कुछ गजा के अंदर इजराइल पिछले 1 हफ्ते में कर रहा, ये काम पिछले 1 साल में जो कुछ किया था उस चीज से ज्यादा बड़ा है। जितने बर्बरतापूर्ण तरीके से इजराइल हमले कर रहा है, जितने बर्बरतापूर्ण तरीके से लोगों को मारने का काम कर रहा, ये तमाम चीजें पिछले 1 साल में इतनी तेज इंटेंस नहीं थी जितनी इंटेंस हमले अब हो रहा। खैर, अब इनको भी बड़ा नुकसान हो रहा, तब ये कुछ समझ पाएंगे। तो आज की ये बड़ी खबरें थी। एक बार फिर से आपको खबरों को समराइज करके बता देता हूं कि हमास ने आज आरपीजी फायर करके इनके 15 से 20 जवानों को जिंदा तंदूर में डाल दिया। और साथ ही सर्डिया जो कि सीरिया का इलाका है, वहां पे बड़ा हमला चल रहा है। क्यों चल रहा है, इसके पीछे कहानी यह है कि एक टाइम में इसको बफर जोन घोषित किया गया था कि सीरिया की कोई आर्मी इधर नहीं आ सकती, इजराइल की आ सकती है। तो ऐसे हाल में जब इस समय एसटीएस के लोग सर्डिया में आ रहे हैं, तो उसी बफर जोन का हवाला देके लगातार हमला करने का काम नेतन्याहू की सरकार कर रही है। साथ ही रडार की तस्वीर जो निकल के सामने आई, इससे ये भी कंफर्म हो गया कि ईरान ने जो हमला किया था उसमें जो रडार सिस्टम था वो पूरी तरीके से उड़ गया अमेरिका का कतर के अंदर। और यही वजह है कि सीज फायर चिल्लाने लगा ट्रंप। वहीं अगली खबर बुरका से निकल के सामने आई कि यहाँ पे जो इजरायली सेटलर्स हैं उन्होंने घरों को कब्जा करने के लिए आईडीएफ का सहारा लिया, घरों को बाकायदे आग लगाई और आग लगाने के बाद उन घरों को गिरा के फौरन बुलडोजर से जमींदोज करके वहां पे जितने पेड़ थे उन पेड़ों पे एक तरह से छप्पर डाली गई, टेंट लगाया गया कि जितना जल्दी हो सके कब्जा कर लिया जाए और कोई समझ ना पाए कि ये कब्जा कैसे हुआ और क्यों हुआ, यानी ज्यादा सैटेलाइट की इमेजेस ना मिले किसी को। वहीं आखिरी खबर कि गजा के ज्यादातर हिस्सों को फिर से खाली करने का आदेश दिया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया ये आप खूब जानते हैं। तो आज की ये बड़ी खबरें थी। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तब ये थोड़ी सी नासाज है, तभी बार बार बीच में फंस भी रहा था, लेकिन काम है, काम तो करना पड़ेगा। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करें।